हाय गाइस, मैं हूँ गीत और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अक्सर औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है लेकिन मर्द आसानी से कर लेते हैं। याद रखिए कि ये जनरलाइजेशंस है, हर व्यक्ति अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से। पहली चीज जो औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है वो है रिजेक्शन। हाँ, नाकार या इनकार। आप सोच रहे होंगे कि गीत ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बचपन से ही लड़कों को रिजेक्शन फेस करने की ट्रेनिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहला कदम उठाएं, चाहे वो किसी लड़की से बात करना हो, डेट पे इनवाइट करना हो या रिलेशनशिप प्रपोज करना हो। ये जिम्मेदारी अक्सर लड़कों पर ही आती है। अब सोचो, अगर आप 10 लड़कियों से बात करते हो और 7 आपको ना कह देती हैं, तो आप धीरे धीरे रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाते हो। ये एक तरह का इमोशनल कैलस बन जाता है, जैसे हाथों पे कैलस बन जाता है बार बार काम करने से। लेकिन लड़कियों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। जब वो यंग होती हैं, स्पेशली टीनेज ईयर्स में, उन्हें अप्रोच किया जाता है, उन्हें चूज करने का मौका मिलता है हाँ या ना कहने का। इससे उनमें एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, ना कि रिजेक्ट। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है नेहा। नेहा बहुत स्मार्ट और अट्रैक्टिव है। कॉलेज तक उसको कभी भी किसी लड़के ने रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब पहली बार एक कॉलीग ने उसे डेट के लिए मना किया, वो पूरी तरह से टूट गई। उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी सेल्फ वर्थ ही खत्म हो गई हो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन गीत, अगर लड़कियां भी अप्रोच करें तो? बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर लड़कियां भी पहला कदम उठाएं तो 99% चांस है कि उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन फिर भी 90% केसेस में लड़कियां पहले अप्रोच नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन का डर बहुत ज्यादा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मर्द और औरत रिजेक्शन को अलग तरह से डिफाइन करते हैं। एक मर्द के लिए अगर कोई लड़की उसे कहती है सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो इसे रिजेक्शन नहीं बल्कि एक सर्कमस्टेंस मानता है। लेकिन एक लड़की के लिए ये भी एक रिजेक्शन ही होती है। मैं आपको एक रीसेंट वायरल वीडियो का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का अपने मोटरसाइकिल पे था। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया और अपना नंबर देने की कोशिश की। लड़के ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया, ये कह के कि उसकी गर्लफ्रेंड है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए था? ओके, कोई बात नहीं। लेकिन इस लड़की ने क्या किया? उस लड़के से पूछा कि क्या वो उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती। फिर उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं चलेगा। और जब ये सब नहीं चला तो उसने उल्टा लड़के को रिजेक्ट करने की कोशिश की, ये कहकर कि एक्चुअली वो उसे अपना नंबर देना ही नहीं चाहती थी। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि रिजेक्शन फेस करना कितना मुश्किल हो सकता है एक लड़की के लिए। उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि उसने सिचुएशन को ही पूरी तरह से उल्टा कर दिया। तो गाइस, ये थी पहली चीज जो अक्सर औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए कि ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। हम सब सीख सकते हैं कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट इमोशनल रेजिलियंस। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या आपका कोई और एक्सपीरियंस रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज के बारे में जो अक्सर औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है। वो है अर्ली डेटिंग स्टेजेस में ज्यादा एफर्ट डालना। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब कोई नई रिलेशनशिप शुरू होती है तो अक्सर औरतों को लगता है कि उनको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहिए। उनको लगता है कि अगर वो ज्यादा एफर्ट डालेंगी तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ये एक तरह का अनस्पोकन रूल बन गया है कि लड़का ही ज्यादा एफर्ट डाले। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी दोस्त प्रिया ने रिसेंटली एक लड़के के साथ डेटिंग शुरू किया है। पहले 2-3 डेट्स तक सब ठीक था। लड़के ने प्लान किया, वो घूमने गए, कॉफी पी। लेकिन जब प्रिया ने सोचा कि अब उसकी बारी है कुछ प्लान करने की, तो उसके दिमाग में एक आवाज आई, अगर तू ज्यादा ईगर दिखेगी तो, अगर उसने तुझे डेस्परेट समझ लिया तो। ये सोच एक्चुअली बहुत कॉमन है। औरतों को लगता है कि अगर वो ज्यादा एफर्ट डालेंगी तो लड़का उनकी वैल्यू कम करेगा। उनको लगता है कि लड़के को चेस करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन गाइस, ये सोच एक्चुअली में रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लड़के को ये फील होता है कि सारा एफर्ट सिर्फ वो डाल रहा है, और लड़की को फील होता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ लड़के के एफर्ट से डिफाइन होती है। अब आप सोचेंगे कि लेकिन गीत, लड़के ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली अगर लड़के ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पाते तो शायद उनको गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती। सोचो, कितनी बार आपने सुना होगा, अगर वो चाहता
तो वो करता। ये फ्रेज ही बताता है कि सोसाइटी में लड़कों से कितना ज्यादा एफर्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक तरह बेटर है दूसरी तरह से। मैं बस ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि लड़कियों को ज्यादा एफर्ट शुरू में डालना अनकंफर्टेबल फील होता है, जबकि लड़के इसे हैंडल कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन है बैलेंस। दोनों को एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो कभी कभी आप भी प्लान बनाइए, कभी आप भी कॉल या टेक्स्ट इनिशिएट कीजिए। इससे आप दिखाएंगे कि आप भी इंटरेस्टेड हैं और रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी भी आएगी। तीसरी चीज जो औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है वो है अटेंशन की कमी। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये फैक्ट है कि जनरली औरतों को अटेंशन पसंद होती है। अब ये अटेंशन का नीड पैदा होता है या सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सोशल मीडिया पे देखिए, बहुत सी लड़कियां रिवीलिंग पिक्चर्स पोस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइक्स, कमेंट्स और अटेंशन मिलती है। या फिर जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो उन्हें फ्री ड्रिंक्स मिलती हैं। ये भी एक तरह का अटेंशन ही है। एक और कॉमन सिनेरियो है फ्रेंड जोन। बहुत सी लड़कियां मल्टीपल लड़कों को अपने फ्रेंड जोन में रखती हैं। ये लड़के उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और कांस्टेंट अटेंशन देते हैं। ये सब अटेंशन का ही एक फॉर्म है। अब आप सोचेंगे, लेकिन गीत, लड़कों को अटेंशन नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि ज्यादातर लड़के इस अटेंशन के बिना भी रह लेते हैं। एक्चुअली बहुत से लड़कों को ये लगता है कि वो औरतों के लिए इनविजिबल हैं, इसलिए वो वैसे स्टेप्स लेते ही नहीं है जो औरतें लेती हैं अटेंशन पाने के लिए। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड अंजलि है। अंजलि बहुत टैलेंटेड है, अच्छी जॉब है, हॉबीज हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसे थोड़ा सा कम अटेंशन देता है, मे बी वर्क की वजह से बिजी हो, तो अंजलि का मूड एकदम से डाउन हो जाता है। वो कॉन्स्टेंटली चेक करती है कि बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया या नहीं, लास्ट सीन कब था। ये अटेंशन का नीड उसके ओवरऑल मूड को बहुत अफेक्ट करती है। और दूसरी तरफ मेरी फ्रेंड राहुल को देखिए, उसकी गर्लफ्रेंड कभी कभी बिजी हो जाती है और दिन भर उससे बात नहीं कर पाती है, लेकिन राहुल इसे हैंडल कर लेता है। वो अपने काम में बिजी हो जाता है या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अटेंशन चाहना गलत है, बिल्कुल नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप्स में अटेंशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए अटेंशन ना मिले तो उससे इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिन ही खराब हो जाए। तो क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। जितना आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल फील करेंगे, चाहे आपको कांस्टेंट अटेंशन मिले या ना मिले। गाइस, अब हम बात करेंगे फोर्थ चीज के बारे में जो अक्सर औरतों को हैंडल करना मुश्किल लगता है। वो है रिलेशनशिप में अनफेवरेबल पावर डायनामिक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, बहुत से औरतों को पसंद होता है कि उन्हें रिलेशनशिप में एक पेडिस्टल पे रखा जाए, मतलब उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। अब आप पूछेंगे, गीत इसमें क्या बुराई है? मैं बताती हूँ। जब कोई औरत कॉन्स्टेंटली पेडिस्टल पे रहती है तो उसे लगने लगता है कि एक रिलेशनशिप में उसका ही कंट्रोल है। ये एक्चुअली इनसिक्योरिटी से आता है। उसको लगता है कि अगर वो बेस्ट थिंग है अपनी पार्टनर की लाइफ में तो पार्टनर उसे कभी छोड़ेगा नहीं। मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के एग्जांपल्स देती हूँ। आपने जरूर देखे होंगे वो कपल्स जहाँ हमेशा हस्बैंड वाइफ के लिए हजार चीजें कर रहा होता है। उसके लिए चाय बनाना, कपड़े आयरन करना, सरप्राइजेस प्लान करना, लेकिन वाइफ कभी कुछ नहीं करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दूसरी औरतें इन वीडियोस को देखकर बहुत एंजॉय करती हैं। या फिर आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करती है, उसके फ्रेंड से मिलने नहीं देती, उसके हॉबीज नहीं अप्रूव करती। ये सब एक्चुअली अनहेल्दी पावर डायनामिक्स के एग्जांपल्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर औरत ऐसी होती है, बिल्कुल नहीं, बट ये एक राइजिंग ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसे पावर डायनामिक में रियल कनेक्शन डेवलप नहीं होता है। दोनों पार्टनर्स इक्वल नहीं फील करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन है ट्रस्ट और लॉयल्टी पे फोकस किया जाए। अगर आप अपने पार्टनर पे भरोसा करते हैं और वो आप पे, तो आपको ये सब गेम्स खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहाँ दोनों लोग इक्वल होते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। आखिरी बात है ब्रेकअप के बाद रिप्लेस होना। ये शायद सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं इसे सेंसिटिवली ही हैंडल करने की कोशिश करूंगी। गाइस, जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो दर्द दोनों को होता है, लेकिन अक्सर औरतों को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है
कि उनका एक्स किसी और के साथ खुश है, स्पेशली अगर वो नई रिलेशनशिप बेटर लग रही हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड नेहा है ना, उसका 2 साल का रिलेशनशिप था एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो दोनों ही दुखी थे, लेकिन 6 महीने बाद लड़के ने किसी और को डेट करना शुरू किया और अब वो बहुत खुश लग रहा था। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए? चलो अच्छा है, वो मूव ऑन कर गया। लेकिन नेहा का रिएक्शन क्या था? उसने हर जगह ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल ने बेस्ट थिंग खो दिया। वो कॉन्स्टेंटली ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने एक्स की नई गर्लफ्रेंड से बेटर है। और ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं है, बहुत सी औरतें ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उनका एक्स अब किसी और के साथ खुश है तो कहीं ना कहीं उनमें ही कोई कमी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर किसी के साथ हर कोई कंपैटिबल नहीं होता है। कभी कभी 2 अच्छे लोग भी एक साथ अच्छे पार्टनर्स नहीं बन पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्द काफी बार इस चीज को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि बेटर या वर्स की बात नहीं है, कंपैटिबिलिटी की बात है। तो क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप पे फोकस कीजिए। ब्रेकअप के बाद हीलिंग टाइम लीजिए, अपने करियर, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और याद रखिए कि किसी और की खुशी से आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। सो गाइस, ये थी वो 5 चीजें जो अक्सर औरतों को हैंडल करनी मुश्किल लगती हैं पर मर्द कर लेते हैं। याद रखिए कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हर इंसान अलग होता है, लेकिन इन पॉइंट्स पे रिफ्लेक्ट करना जरूरी है ताकि हम अपने रिएक्शंस, अपने बिहेवियर्स को बेटर समझ पाएं। क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं या आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को फायदा हो सकता है तो प्लीज 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 उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं गीत, आपकी होस्ट, साइनिंग ऑफ। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है बेटर रिलेशनशिप्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहना।